नमस्कार दोस्तों, आप सभी का कुशवाहा मैथ यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे जो 4 जनवरी 2021 को एग्ज़ाम में पूछे गए थे। सबसे पहला क्वेश्चन, यदि x वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 588 से गुना करने पर प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी, x का मान ज्ञात करें। तो इसे हम 588 को पहले गुणनखंडों में तोड़ लेंगे। तो तोड़ने पर 2, 2, 3, 7 एवं 7 आएंगे, जिसमें 2 और 2 ये दोनों गुणनखंड हैं, 3 नहीं है तो 3 के लिए एक गुणनखंड से गुना करना पड़ेगा, इसलिए आंसर 3 होगा। एक दूसरा क्वेश्चन, एक आयताकार बॉक्स की भुजा 3, 4 और 5 सेंटीमीटर है। उस छड़ी की अधिकतम लंबाई ज्ञात कीजिए जिसे बॉक्स के अंदर रखा जा सकता है। तो इसके लिए फॉर्मूला है घनाभ का विकर्ण बराबर लंब एक्स स्क्वायर प्लस आधार एक्स स्क्वायर इंटू एच एक्स स्क्वायर, ऊंचाई का एक्स स्क्वायर बराबर रूट अंडर 3 का एक्स स्क्वायर प्लस 4 का एक्स स्क्वायर प्लस 5 का एक्स स्क्वायर बराबर 50 रूट अंडर 50 बराबर 25 रूट 2 आंसर। और आगे हम तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। किसी पार्टी में पुरुष और महिलाओं का अनुपात 4:3 है। यदि पार्टी में 84 पुरुष हैं तो महिलाओं की संख्या ज्ञात करें। तो 4:3, तो 4 बराबर 84, तो 21 टाइम्स, तो 21 टाइम्स 21 दिया 63 आंसर होगा। दी गई और फिर चौथा क्वेश्चन देखेंगे। दी गई आकृति में यदि छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल पूरे वृत्त के क्षेत्रफल का 70% के बराबर है तो x की माप ज्ञात करें। तो 100% बराबर 360 डिग्री, तो 70% छायांकित भाग का क्षेत्रफल है। तो अतः 4 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है, दी गई आकृति में यदि छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल पूरे वृत्त के क्षेत्रफल के 70% के बराबर है तो x का मान ज्ञात करें। छायांकित भाग का क्षेत्रफल 70% है और ये 30% है, तो 100% का मान 360 डिग्री है। तो 30% का मान 36 गुना 3 बराबर 108 डिग्री होगा आंसर। अतः हम 5वें क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। उपरोक्त आकृति में BO और CO क्रमशः कोण DBA तथा कोण BCE के कोणीय समद्विभाजक हैं, तो x का मान ज्ञात करें। अतः इस क्वेश्चन के लिए हमें पहले थ्योरम्स को याद रखना पड़ेगा। अतः कोण CBA समद्विभाजक है, तो इसके लिए कोण ABC प्लस कोण ACB बराबर 180 माइनस 52, बराबर 128 ठीक से लिख देते हैं 128। तो इसके लिए थ्योरम होता है कोण ये दोनों के कोण का हाफ बराबर 128/2 बराबर 64 डिग्री आंसर। एक पिता और पुत्र की आयु का योग 56 वर्ष है। 7 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 5 गुनी थी। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु क्रमशः कितनी होगी? तो F बराबर मतलब पिता का उम्र पुत्र की उम्र की 5 गुना था 5x, तो 7 वर्ष बाद तो x प्लस 5x प्लस 14 इक्वल टू 56, तो 6x इक्वल टू 42, तो x बराबर 7, तो सन का उम्र x का मान 7 और 5x का मान 35 प्लस 7 वर्ष बाद पूछ रहा है 7 वर्ष पहले, तो 7 वर्ष पहले का मान ज्ञात किए थे, तो 7 प्लस जोड़ देंगे 42 और 14 आंसर, 42 और 14 आंसर। 7वां क्वेश्चन देखेंगे। 12 सेंटीमीटर व्यास वाली एक गोलाकार गेंद को पिघलाकर एक शंकु के रूप में ढाला जाता है जिसके आधार का व्यास 8 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई ज्ञात करें। शंकु की ऊंचाई, तो शंकु एक गोलाकार का आयतन, गोले का आयतन
पाई आर क्यू और शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो व्यास वाली 12 सेंटीमीटर व्यास है तो त्रिज्या हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। 4/3 गुना पाई गुना 6 इंटू 6 बराबर 1/3 इंटू पाई इंटू और व्यास 8 सेंटीमीटर है तो 4 सेंटीमीटर गुना 4 इंटू एच बराबर 4 3 और फिर 3 3 3 9 9 9 54 बराबर 54 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। हम दूसरे क्वेश्चन, दो प्राकृतिक संख्या का एलसीएम 1326 है और उनका एचसीएफ 3 है। यदि संख्याओं का अंतर 27 हो तो संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो अतः हम माने संख्या 3x एवं 3y है तो इसका एलसीएम x 3x इंटू वाई इजकल टू 1326 तो एक्स वाई इजकल टू 442। 3 से गुना करेंगे, 3 से कटाएंगे 442 तो 442। अतः इसका अंतर x माइनस वाई का अंतर 9। अतः 442 को गुणनखंड करेंगे तो 2 221 13 17। अतः हम देखते हैं कि 26 माइनस 17 बराबर 9 और 26 गुना 17 बराबर 442 आ रहा है। तो संख्या का मान x का मान 26 एवं y का मान 17। तो 3x बराबर तो अच्छा x प्लस वाई तो 3 कॉमन x प्लस वाई बराबर 3 इंटू 43 बराबर 129 आंसर। अतः हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 5000 की राशि पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना यदि समान राशि को समान साधारण ब्याज की दर पर समान अवधि के लिए निवेश किया जाता है तो उस पर प्राप्त होने वाले ब्याज ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को हम आप लोगों के लिए छोड़ते हैं, आप इसका कमेंट में उत्तर बताएं। a कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा बराबर 5 और b कोस थीटा माइनस a साइन थीटा बराबर 3 है तो a और b के बीच क्या संबंध है। इस क्वेश्चन को शॉर्ट में करने के लिए थीटा का मान 45 डिग्री लेने पर a/√2 प्लस b/√2 बराबर 5 तो a प्लस बी इजकल टू 5√3/5√2। इसी प्रकार यहाँ b माइनस a बराबर 3√2। अतः 2b बराबर 2b बराबर 2√2। 2b बराबर 5 में से 5 और 3 8 5 3 8√2 तो b बराबर 4√2 एवं b बराबर 4√2 तो a बराबर √2। अतः a² प्लस b² बराबर 416 16 32 और 2 32 और 2 34 आंसर। अतः हम आगे बढ़ेंगे। 3/11 का कितना प्रतिशत 1/121 के बराबर है। 3/11 का 121 1/121 गुना 11/3 गुना 100 11 गुना 11 बराबर 100/33 बराबर 3.1/33%। अतः आगे बढ़ेंगे तो 2 + 1/1 + 2 2 इसको सोल्व करने के लिए 4 1 5 5/4 5/4 को ऊपर लेंगे तो 8/5 8/5 2 + 1/1 + 8/5 + 1 तो 8 1 8 8 5 13 13 13 5/13 2 + 5/13 + 1 इजकल टू 3 13 39 और 5 39 5 44 44/13 आंसर। अतः नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि एक व्यक्ति 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूटर चलाता है
तो वह अपने गंतव्य पर 10 मिनट की देरी से पहुंचता है। यदि वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूटर चलाता है तो वह केवल 5 मिनट की देरी से पहुंचता है। व्यक्ति को सही समय पर गंतव्य पर पहुंचने के लिए कितने मिनटों की यात्रा पूरी करनी चाहिए। अतः इस क्वेश्चन में हम 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलाते हैं तो 10 मिनट की देरी होती है। तो 45 गुना 60 बटे दोनों का डिफरेंस 10 मिनट की देरी से पहुंचता है। यदि वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूटर चलाता है तो वह केवल 5 मिनट की देरी से पहुंचता है। तो 45 गुना 60 और दोनों का डिफरेंस 15 गुना 5 बटे 60 बराबर 15 किलोमीटर दूरी तय करता है। तो 60 किलोमीटर दूरी तय करने में 1 घंटा का समय लगता है। तो 15 किलोमीटर दूरी तय करने में 15 मिनट का समय लगेगा। अतः 5 मिनट की देरी से पहुंचता है। तो 15 - 5 बराबर 10 मिनट। आंसर। ऐसे कितने धन पूर्णांक ये संभव है जिनके लिए एक स्क्वायर ग्रेटर लेस देन 5a। तो a का मान हम मानेंगे a बराबर 1, a का मान 1 मानने पर 1 5 से छोटा है। तो 2, a का मान 3, a का मान 4, a का मान 5 मानने पर 25 बराबर 25। अतः ये भी सत्य है। अतः 5 आंसर होगा। तो आगे क्वेश्चन देखेंगे। 4/7, 5/6, 2/3, 7/8 के आरोही क्रम में प्रदर्शित करता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम पहले नीचे वाले को एलसीएम लेंगे। अतः एलसीएम लेने पर 168। अतः 168 इस प्रकार से 96, 140, 112, 147। अतः 4/7, 2/3, 5/6 एवं 7/8 इस प्रकार आरोही क्रम में होंगे। अतः इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन 0 2 अंक के बाद तथा 2 और 3 5 और 3 8 अंक। तो 1 और 3 6 और 4 8 0 दशमलव सभी जगह से हट जाएंगे। अतः 25 गुना 25 625, 81 गुना 9 तथा 17 गुना 17। अतः सभी को सॉल्व करने पर उत्तर हमें 3825 आता है। 17 नंबर क्वेश्चन। एक 72 मीटर ऊंची इमारत के शीर्ष से देखे जाने पर एक मंदिर के शीर्ष और पाद बिंदु के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 60 डिग्री प्राप्त होते हैं। मंदिर की ऊंचाई ज्ञात करें। तो इसके लिए हमें पहले पाद की ऊंचाई, मंदिर की ऊंचाई, शीर्ष का उन्नयन कोण तथा पाद का उन्नयन कोण, इसकी ऊंचाई क्वेश्चन में 72 सेंटीमीटर दी हुई है। तो मंदिर की ऊंचाई हम x मानते हैं। तो ये x और ये 72 - x होगा। अतः ये अवनमन कोण ये 30 डिग्री तथा ये पूरा 60 डिग्री। तो ये 30 डिग्री और ये 60 डिग्री। तो 60 डिग्री के सामने का कोण 60 डिग्री के सामने का कोण √3। तो √3 बराबर 72 सेंटीमीटर। तो ये 24 √3। तो 1 बराबर 24 √3। अतः ये 24 √3 तो ये 24 √3। तो 30 डिग्री के सामने का कोण 30 डिग्री के इधर का कोण √3 बराबर 24। तो √3 बराबर 24। तो 1 बराबर इतना, तो 24। 72 - x बराबर 24। तो x बराबर 48 सेंटीमीटर। आंसर मंदिर की ऊंचाई दी। यदि 12 और x के HCF और LCM क्रमशः 3 और 60 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। 12 और x का LCM तो 12
गुना एक्स तथा 3 इंटू 60, तो 12 पचे 60, एक्स बराबर 15। अतः दूसरा क्वेश्चन, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए पूर्णांक के 33% के बराबर अंक प्राप्त करना आवश्यक है। एक छात्र को 130 अंक प्राप्त हुए और उसे 35 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित किया गया, तो परीक्षा में पूर्णांक ज्ञात करें। तो 33% बराबर 130 प्लस 135 बराबर 165, तो 1% बराबर 5, तो 100% बराबर 500 आंसर। अतः इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम इस जगह कर लेते हैं। 16 प्रेक्षकों के एक समूह का समानांतर मध्य 12 है। यदि इनमें से 6 प्रेक्षकों में से प्रत्येक से 8 घटाया जाए तो प्राप्त नया समानांतर मध्य ज्ञात करें। तो 16 प्रेक्षकों का मध्य 16 गुना 12 माइनस 6 से 8, 18, 6 इंटू 6 इंटू 8 बराबर 192 माइनस 48 बराबर 144 बटे 16 बराबर 9 आंसर। अतः हम दूसरा क्वेश्चन, ये बोर्ड मास का क्वेश्चन है, इसका आंसर हम आपको बता देते हैं -35। एक आदमी 3 घंटे 20 मिनट में ए से बी तक 300 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। वो वापसी यात्रा करते समय दूरी 4 घंटे 10 मिनट में तय करता है। ए से बी तक के बीच की औसत चाल पूरी यात्रा के दौरान उनकी औसत चाल से कितना अधिक है। तो इसके लिए 300 आता और जाता 600 किलोमीटर बटे समय को फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 10/3 प्लस 25/6 बराबर 600 गुना 6/45 इक्वल टू 80। अतः 300/10/3 3 इंटू 10 बराबर 90। दोनों का डिफरेंस 10 आंसर। एक निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश की गई एक धनराशि का मिश्र धन 4 वर्ष में इतना और 7 वर्ष में इतना हो जाता है। जबकि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर की जाती है। तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें। इसके लिए फॉर्मूला आता है 1 प्लस r/10 इक्वल टू बड़ा में से धन माइनस छोटा में से धन बराबर 3 इक्वल टू 300 9/729। अतः इसे तोड़ने पर 11/9 माइनस 3। अतः r/100 बराबर 11 में से 9 9 2 11 9 r बराबर 200/9 22.98/2% आंसर। ए और बी का अनुपात x/12 है और बी और सी का अनुपात 4/y है। यदि ए और सी का अनुपात 5/3 है तो एक्स वाई का मान ज्ञात करें। एक्स का अनुपात ए और बी का अनुपात x/12 और बी और सी का अनुपात 4/y, तो 4x/48/12y 4x/12y इक्वल टू 5/3 3 कैंसिल x/y बराबर 5/3 5/1 आंसर। अतः 25 नंबर क्वेश्चन, किसी संख्या का 9/13 भाग 54 के बराबर है। उसी संख्या का 7/13 भाग कितना होगा। 9/13 बराबर 54, तो 1 बराबर 54 गुना 13/9 तथा 7/13 बराबर 54 गुना 13/9 गुना 7/13 13 का कैंसिल। 54 गुना 9 छक 54, तो 7 छक 42 आंसर। एक वृत्त का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप का अनुपात ज्ञात करें।
एक वृत्त का क्षेत्रफल, तो पाई आर एक्स स्क्वायर बराबर ए एक्स स्क्वायर, तो ए बराबर रूट अंडर पाई आर अतः 2 पाई आर बराबर 4a, 2 पाई आर अनुपात 2 पाई आर अनुपात 4a, 4 इंटू रूट अंडर पाई इंटू आर कैंसिल, 2 पाई रूट पाई अनुपात 2। आंसर ए अकेले किसी कार्य को 16 दिनों में पूरा कर सकता है और बी अकेले उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। सी के साथ मिलकर भी उसी कार्य को 3 दिनों में पूरा कर सकता है। तो सी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? ए किसी कार्य को 16 दिनों में, बी उसी कार्य को 12 दिनों में और सी के साथ मिलकर ए प्लस बी प्लस सी के साथ मिलकर उस कार्य को 3 दिनों में पूरा करता है। तो 12 16 48, 16 3 48, 12 4 48, 16 3 48, 4 3 7 48। सी का एफिशिएंसी 9, तो 48/9 बराबर 16/3 बराबर 5.1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि बिटकॉइंस का मूल्य प्रत्येक 20 सेकेंड में $1 की दर से बढ़ता है तो आधे घंटे में बिटकॉइंस के मूल्य में कितने डॉलर की वृद्धि होगी? तो 20 सेकेंड बराबर $1, तो 1 मिनट बराबर $3 तथा 30 मिनट बराबर $90। आंसर। अतः अगर यह सेशन अच्छा लगे तो शेयर एवं लाइक करें।